नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ में, जहां हम सुनाते हैं हर रोज आपको एक नई कहानी जो कि देती है आपको एक नई सीख। और आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यकीनन वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। कंफर्ट जोन, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, हर एक आदमी बात करता है कि कंफर्ट जोन में जीना बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है, ये हम आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा को बड़े परिंदे पालने का बहुत शौक था। उसने काफी दूर से 2 बाज मंगवाए। उनके वो बच्चे थे और बच्चों को वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करता था लगातार। बाज राजा महाराजा पहले शौक से पाला करते थे, तो वो 2 बाज थे और उनको एक ही बेड़े में रखा गया। जब लगातार उनका पालन पोषण किया गया और लंबे समय तक जब उनका पालन पोषण करते हुए हो गया, तो अब उनकी उड़ने की जो उम्र थी वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन राजा हैरान था, उनमें से एक बाज जो था वो लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, जबकि दूसरा एक डाली से चिपका हुआ बैठा रहता था, वो उड़ता ही नहीं था। राजा परेशान था। राजा ने उन बाजों को उड़ाने के तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ऐसे में राजा ने मुनादी पिटवाई। मुनादी यानी कि पूरा अनाउंस किया गया कि जो भी इस बाज को आसमान में उड़ा देगा उसको अशर्फियाँ दी जाएंगी, हजारों अशर्फियाँ दी जाएंगी। राजा की घोषणा के साथ ही बड़े बड़े लोग वहाँ पर आने लगे, तमाम दावे करने लगे और बाज को उड़ाने के उन्होंने तमाम प्रयास किए। लेकिन दोस्तों, आश्चर्यजनक रूप से वो सभी अपने अपने दावों में असफल होते हुए नजर आए। सभी फेल हो गए। तमाम मंत्री आजमाए गए, तमाम विशेषज्ञ बुलाए गए, सभी फेल हो गए। और ऐसे में ही एक दिन एक किसान राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा से वो कहता है कि मैं आपके बाज को उड़ा सकता हूँ। राजा हंसने लगता है देख करके और मंत्री भी देख करके हंसने लगते हैं कि जब बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर फेल हो गए तो एक अदना सा किसान कैसे इस काम को अंजाम दे सकता है। राजा कहता है कि इसमें प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, आप जाकर के प्रयोग कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सफल हों। वो राजा की अनुमति लेकर के वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ वहाँ पर जो वो बाज थे वो बैठे हुए थे। और ऐसे में किसान लगातार 2 से 3 दिनों तक उनको ऑब्जर्व करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको देखता है और उनकी जो क्रियाकलाप था उसको गौर करता है। और आखिर एक दिन वो राजा को बुलावा भेज देता है कि आइए और देखिए कि आपका बाज उड़ने लगा है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। वो मंत्रियों समेत वहां पर पहुंचता है और देखता है तो वाकई जो वो दूसरा बाज था वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। राजा किसान से बड़ा खुश हो जाता है, उसे इनाम देता है और वो उससे पूछता है कि कैसे तुमने किया। हजारों विशेषज्ञ यहाँ पर आए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो राजा को जवाब देते हुए एक छोटा सा जवाब देता है। वो कहता है कि आपका बाज जो था उसे उस डाल से इतना ज्यादा लगाव था कि वो आसमान की ऊंचाइयों में जाना ही नहीं चाहता था। मैंने केवल उस डाल को काट दिया जो जिस पर वो बैठा करता था, जिससे उसे प्यार था। मैंने उस डाल को काट दिया और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी का सार आप समझ चुके होंगे कि कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों आवश्यक है। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं लगातार तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे, वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ का जो आवरण हो जाता है वो बहुत सुखद हो जाता है और ऐसे में कुछ नया सीखने की जो संभावनाएं होती हैं वो उतनी ही कम हो जाती हैं। तो याद रखिए कि अगर आप विकास की संभावनाओं पर बल देना चाहते हैं और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जैसे ही आपकी कंफर्ट जोन उस जगह पर बन जाए, उस जगह को छोड़ना ही होगा, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। हम लगातार ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज भी हमारा प्रयास था कि कुछ नया आप तक हम पहुंचाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और बाकी अन्य कहानियां भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। और इसके अलावा आपके ढेर सारे जो शुभकामना संदेश हैं वो हमें लगातार मिल रहे हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं आपकी इच्छा के अनुरूप। तो आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं, क्या कुछ जानना चाहते हैं। हम उस विषय से संबंधित जानकारी भी आपको मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।